हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 22 और में। आज देखेंगे फ्रेंड आंसर की आज की एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट सिटिंग का मैथमेटिक्स का। ठीक है, और टाइम वेस्ट के बिना केवल आंसर ही बताएंगे फ्रेंड। चलिए टाइम वेस्ट के बिना देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और कौन से सेट एफ का रहेगा जो कि गणित का रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए टाइम वेस्ट के बिना देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे बनाने में बहुत सा समय लग जाए ताकि हमारे पास उतना सुविधा नहीं है नेट का। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे केवल आंसर बताएंगे और हमारे पास पेन भी नहीं है इस पर लिखने वाला। ठीक है, केवल हाथ से ही लिखते हैं। फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो वृत्त का व्यास होता है। तो अगर इसको हल करते हैं तो आता है कितना, 2 इकाई। कितना आता है, 2 इकाई। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अब मिलाते चलिएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन होता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाता है, उसका आयतन कितना होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे आयतन जो यहाँ पे 36 पाई। यहाँ पे 36 पाई आपका बिल्कुल सही है जवाब। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 3 नंबर है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है। ठीक है, वृत्त का परिधि कहते हैं 10 पाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का परिधि दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो इस तरह के निकालेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड कितना, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर फ्रेंड कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना और इतना है 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा। तो पूछा घनाभ क्या और उसके विकर्ण, बीच में जो कोना से एक कोना से दूसरे कोना जाता है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा फ्रेंड। तो 4 का ए 5√5। ऑप्शन नंबर ए 5√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 4 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या होता है, सेंटीमीटर त्रिज्या, उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है फिर। तो इसको हल कर आप लोग किए होंगे तो आया होगा कितना आया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 5 का डी ऑप्शन आया होगा 176/7। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 6 नंबर है फ्रेंड कि निम्न में कौन सी एक घटना की परिकता नहीं हो सकती है। तो मतलब ये सारे में से कौन सा नहीं हो सकता है फ्रेंड। तो आप लोग मार चुके होंगे फ्रेंड, क्या कौन नहीं है, तो 3/2 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से बेसी आ जा रहा है। ठीक है, तो परिकता केवल 1 ही होता है, 1 या 1 से कम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 7 है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो सबसे कम मान कितना होता है, तो सबसे कम मान 0 होता है। सबसे कम मान कितना होता है, 0 होता है। 8 नंबर है कि एक पासे के फेंका गया। ठीक है, एक पासे को फेंका गया तो एक विषम आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को फेंका गया तो एक विषम आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2 होता है। हमें आशा होगा कि आपको सही हो रहा होगा फ्रेंड। आप मिलाता चलिए। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है 0.7 है, तो इसके हारने की प्रायिकता कितना होगा। तो आप लोग बनाए होंगे तो आया होगा कितना फ्रेंड, 3/10 ऑप्शन नंबर सी। 9 का ऑप्शन नंबर सी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या छद्म से मतलब बिना देखे निकाला गया, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 का होता है सी। क्या होता है सी, 1/26। इसको हल करेंगे फ्रेंड, हल आप लोग कर चुके होंगे। यहाँ पे केवल आंसर आपको मिला देना है। फिर यहाँ पे 11 नंबर है कि के किस मान के लिए, मतलब के किस मान के लिए इतना दे दिया है और यह तो संपाती रेखा है प्रदर्शित करता है, तो किस मान के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी 6 के लिए। 6 जिसको है उसका सही जवाब है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि इतना दे दिया, इतना समीकरण, तो समीकरण इतना और इतना का हल होगा। तो इसका हल कितना होगा फ्रेंड, तो हल हो जाता है तो अनगिनत यानी अनंत होता है, अनंत। 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो सी। क्या है, सी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिला है। यह कैसा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट है 14 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यह क्या है, त्रिघात समीकरण है, यह नहीं है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है
25 नंबर है, सॉरी दोस्तों 15 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, इस तरह दे दिया का मूल p का मान होगा तो p का मान कितना हो जाता है फ्रेंड, 15 का होता है c, 0 और 8, 0 8 0 और 8। इसको बनाने में बहुत सा समय लग जाता है फ्रेंड। यहाँ पे यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना होगा 26 का c कितना होगा -4 इंटू क्या 16 का क्या होगा -4 से बड़ा होगा k और k से बड़ा होगा 4, इस तरह होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 17 नंबर है फ्रेंड, 17 नंबर है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो इतना का इतना होगा। 17 का होता है सी, 2√√3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना और इतना 14वां एनवा पद दे दिया है, इसमें एन का मान पूछ रहा है तो एन का मान कितना आ जाता है फ्रेंड, 18 का होता है बी, 55 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो इसको पूछ रहा है कि कौन सा श्रेणी में है, तो यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि दो घटा चल जा रहा है, बढ़ता चल जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब में उलट पुलट कर है। नेक्स्ट है 20 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना एनवा पद होगा तो एनवा पद कितना होगा 20 का होता है बी, कितना होता है बी, एनवा पद कितना होता है 21 + 2 एनवा पद होता है। नेक्स्ट है 21 का होता है, 21 का इसको अगर हल करेंगे तो आ जाता है कितना, तो डी 1 आता है, कितना आता है तो 1 आता है। नेक्स्ट है 22 नंबर है, 22 है 10 - 10 145 और नीचे दे दिया प्लस में, तो इसको अगर हल करते हैं फ्रेंड, यह तो बहुत हल्का है, 2 नंबर में भी देखने को मिलता है लेकिन यह 2 नंबर में नहीं दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आ जाता है आंसर sin 0 डिग्री, sin 0 का मान 0 होता है। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे बिंदु दे दिया 7 और कितना 10, किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में स्थित है क्योंकि प्लस प्लस ही है, प्रथम पाद में स्थित है। 24 नंबर है, 24 नंबर के 10 इतना और अनुपात है 10 60 डिग्री, तो इतना का मान कितना होता है, तो इतना 24 मतलब 10 45 अनुपात 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का अनुपात होता है कितना, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर है, 25 नंबर है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पर स्थित है तो x, 0। ऑप्शन नंबर ए। 26 का होता है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये आप लोग बना चुके होंगे। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 30 जिसका आंसर है वो सही है बिल्कुल। 27 नंबर है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी दिया है, ठीक है। तो 27 को होता है ऑप्शन नंबर ए, √x² + y²। 28 नंबर है, बिंदु इतना 5, इतना और इतना के बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी इसको निकालना है फ्रेंड, तो जिसका कॉपी यहाँ निकाले हैं तो यहाँ पे 28 का होता है, 28 का बी 5 इकाई आता है, कितना आता है 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। 29 नंबर है, 29 नंबर, रेखा इतना आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है, y = 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरता है, तो इनमें से कोई से नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 30 का होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, क्या होता है 0 0। ऑप्शन नंबर ए। 31 का होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है y अक्ष पर तो सभी बिंदुओं पर 0 होता है। 32 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना दे दिया का सारांतर, मतलब इतना में से इतना तो 1/8 होगा, कितना होगा 1/32 का होता है तो 1/8 ही होगा, इतना मतलब 1/8 में से घटाएंगे 0 तो इतने हो जाएगा 1/8 ही। इतना बड़ा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना, ठीक है, इतना तो इसका प्रथम पद कितना होता है, तो 33 का होता है डी -2 होता है -2।
34 को होता है बिंदु बिंदु इतना, ठीक है, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका मध्य बिंदु को जब निर्देशांक निकालते हैं तो आ जाता है फ्रेंड -6 -4 आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35 नंबर है फ्रेंड, 35 नंबर है यदि त्रिभुज इतना के शीर्षों के निर्देशांक कितना दिया है तथा इतना है सी का मान दिया x3, y3, तो मतलब इस फॉर्मूला सीधे पूछा है केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो यह सीधे फार्मूला ही पूछा है फ्रेंड। तो यहाँ पे फार्मूला ही पूछा है तो यह होता है केंद्र का निर्देशांक कितना होता है, तो x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 इतना होता है, ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला ही पूछा है फ्रेंड। 36 नंबर है यदि बिंदु इतना, ठीक है, इस तरह का दिया है के का मान संरेख रहेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा, के का मान निकालेंगे तो आ जाता है फ्रेंड कितना आता है 0, कितना आता है 0 आता है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर है यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसका परिणाम होता है, तो इसका परिणाम कितना हो जाता है, तो 12 इकाई आता है। इसका जब परिणाम मान निकालते थे तो कितना आता है, तो 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी में है। 38 नंबर है फ्रेंड कि पी बिंदु है पी क्यू आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 x1 y1, मतलब इस तरह के निकालते हैं 1/2 और x1 × y2 - y3 इस तरह निकालते हैं। तो उस तरह निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आता है फ्रेंड, तो बी 12 इकाई आता है, 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर है 39 नंबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है आप लोग का, या तो एकदम सही होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 40 नंबर के त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर इतना है तो कोण क्यू तो कोण पी बराबर कितना होगा, तो कोण पी बराबर होता है 100 डिग्री, कितना तो 100 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड 41 नंबर है यदि समांतर से रेडी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारा अंतर कितना होगा। सामान्य पद इतना दे दिया है फ्रेंड, तो इसका सारा अंतर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे तो आ जाता है कितना फ्रेंड, तो -2 आता है, -2 आता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर समांतर से रेडी इतना तो कौन सा पद 0 है। यहाँ पे कौन सा पद 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है कि कौन सा फ्रेंड, तो 42 का होता है सी, कितना होता है, तो सी। 22वां पद क्या होता है 0 हो जाता है। 22वां पद इस तरह का चल जाएंगे तो कितना होता है, कौन सा पद हो जाएगा, तो 22वां पद का हो जाएगा 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 नंबर है समकोण त्रिभुज इतना में कोण 90 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी बराबर, मतलब जब ए बी सी त्रिभुज बना लेंगे तो कोण बी जो होता है 90 डिग्री के, आई ए बी इतना होगा, बी सी इतना, और इस तरह का आई ए सी इतना होगा तो साइन सी बराबर होता है, यानी साइन सी मतलब साइन सी का मान डिग्री होगा तो उसका मान कितना हो जाता है फ्रेंड, तो 12/13, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 12/13। 44 नंबर है कि यदि cos थीटा बराबर पी तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, जो कि p/q के रूप में निकालते हैं, मतलब आधार, जैसे कि निकालते हैं कि लाल बटा का एल ए लाल बटा के ए इस तरह के निकालते हैं तो p/h आता है इसमें साइन थीटा बराबर होता है p/h इस तरह निकालते हैं। तो उसी तरह ये भी निकाले तो tan थीटा क्या है, tan थीटा, तो cos को निकालेंगे तो cos उसी तरह निकालेंगे तो कितना आता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, ए। 45 नंबर है 1/sin थीटा 45 के बी cosec थीटा उसका उल्टा होता है। 46 नंबर है सेक बी और कोसेक बी होता है, ना होता है तो डी 1 होता है। 47 नंबर है यदि cot थीटा बराबर इतना, उसी तरह मतलब p/h के रूप में निकालेंगे आधार बटा कर्ण के रूप में, तो सेक थीटा का मान अगर निकालेंगे उसी तरह तो आ जाता है कितना फ्रेंड, 27 का आता है, 27 का आता है 2 आ जाता है, 47 का 2 आता है। 48 यदि ए बराबर इतना तो ए के जगह पर रखना है, कैसे आ जा रहा है,
एक जगह पर रख के और मान बनाएंगे तो कितना आ जाता है फ्रेंड, तो √2 आता है। कितना आता है, √2 आता है। 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे गलती हो रहा है फ्रेंड, √2 नहीं आएगा क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसका आ जाता है मान 1 आता है। कितना आता है, 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन 49 का, यदि 2 मतलब उसी तरह अल्फा का मान पूछ दिया तो अल्फा का मान हो जाता है साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, मतलब साइन अल्फा, तो 2/2 हो जाएगा, कट का 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है उतना, ठीक है फ्रेंड। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कितना होता है 1। इसका मान तो 1 ही आ जाएगा, 50 का 1, ठीक है। 52 का होता है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो √25 है। इसको ओवर करेंगे तो 5 आ जाएगा, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में अपरिमेय कौन है, तो अपरिमेय यहाँ पे क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो 53 का होता है सी क्या है, ये अपरिमेय √over कितना है, इसका 9 का निकल सकता है लेकिन 27 का वर्ग नहीं निकलता है, यही है अपरिमेय। नेक्स्ट है 54 का होता है इस तरह, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसम कितना होता है, 54 का होता है, 54 का A 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 55 का इसका रेकरिंग वाला निकालते हैं तो 55 का आता है सी 13/99, 13/99। 56 का आता है इतना का मौसा निकालते हैं तो 56 का आता है ए 18, ऑप्शन नंबर ए। 57 का √12 का परिमेयकरण गुणांक होता है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक कितना होता है, तो √3 होता है। 58 का होता है 58 के ए 2p, यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा तो 2p, ऑप्शन नंबर ए। 59 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो कितना होता है 19/80 का शांत होता है। 60 के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो 60 का होता है सी 13/121 का क्या होता है, अशांत होता है। 61 नंबर है, 61 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो कितना होता है, साइन थीटा बराबर कॉस फाई। साइन थीटा मतलब दोनों को उल्टा पूरा, तो क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस फाई। नेक्स्ट है 62 नंबर है कि इतना का हल करेंगे तो आ जाता है कितना फ्रेंड, तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 1 + 10 यहाँ सीधा फार्मूला ही पूछ दिया फ्रेंड, तो 63 का हो जाता है, कितना होता है बी सेक 108 थीटा। 64 नंबर है 64 यहाँ पे इतना का हल करते हैं, 64 का इतना का हल करेंगे तो 64 का आ जाता है सी जिसका सी 2 आया है तो सही है। 65 का इतना का अगर हल करेंगे 65 तो आ जाता है कितना बी, ऑप्शन नंबर बी 5। यहाँ पे यदि 3a बराबर इतना तो cos फाई होता है 66 का होता है, 66 का सी 1/2। 67 का होता है यदि अल्फा साइन थीटा बराबर 1 तो बी ना, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो 67 का होता है बी बाई ए। 68 को 1/√3 का किसका मान होता है, तो 68 का होता है बी 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान। 69 का फ्रेंड, यदि सेक थीटा बराबर इतना तो सेक थीटा बराबर प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछ रहा है फ्रेंड, तो x² - 1/2x, ऑप्शन नंबर बी। 70 को होता है साइन x² 5 + 1/1 + टेन x² 5 बराबर होता है, तो 70 का होता है ए, ऑप्शन नंबर ए 70 के ए। यहाँ पे 71 नंबर है, 71 64 के अभाज्य गुणनखंड
खंडों में 2 का घातांक होता है, मतलब 2 का कितना घातांक होता है, तो 6 गो होता है, 6 गो होता है घातांक। नेक्स्ट है महत्तम समापवर्तक P, Q लघुत्तम समापवर्तक इतना बराबर होता है, तो 72 का होता है C, P XOR Q XOR, P XOR Q XOR 72 का सॉरी दोस्तों 72 का A होगा, क्या होगा P 72 का A, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। 73 नंबर है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है तो पूर्ण संख्या कितना होता है, तो पूर्ण संख्या होता है क्या होता है पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 74 का होता है बहुपद इतना, इतना का आलेख होता है, इतना का आलेख होता है 74 का बी परवल्य, परवल्य, परवल्य। 0,2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर है फ्रेंड किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, कितना होगा, तो 76 का होता है ए, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। 77 का होता है द्विघात बहुपद इतना, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए दोनों धनात्मक होता है। 78 को यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है, 78 का होता है b -2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 79 p ऑफ x स्क्वायर इतना, तो p के जगह p1 p ऑफ a मतलब x के जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे दे दिया है, तब x के जगह पे कितना है 1 रखा, अगर बनाएंगे तो x स्क्वायर मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो x 1 होगा, प्लस 5 प्लस -12 तो हो जाएगा 12, आप 13, 13 से 5 मतलब कितना होगा 6 और 12 तो -6 आंसर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, क्या है -6। 80 के है युग्म समीकरण इतना और इतना का हल होता है, तो 80 का होता है ए कोई हल नहीं होता है इतना का। त्रिभुज इतना का, त्रिभुज सुरंग समय इतना और इतना का विषिव इतना का होता है, इतना का मतलब 81 नंबर आप लोग मिलाइएगा सेट एफ का, ठीक है, सेट एफ का, तो 81 नंबर होता है, 81 का हो जाता है कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर इसका होगा आंसर, 10 सेंटीमीटर होगा। 82 नंबर होगा यदि त्रिभुज पी क्यू आर इतना मतलब इतना का कोण क्यू है, तो 82 का होता है डी 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। 83 का पी क्यू आर एस टी मतलब इस 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फ्रेंड। बड़ी टाइम हो चुका है फ्रेंड, टाइम को देखते हुए हमें आंसर सीधे बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आंसर आप लोग को मिलाकर दे दे रहे हैं। 83 को होता है ऑप्शन नंबर ए, 83 का ए, आप लोग क्वेश्चन मिलाकर आंसर मिला लीजिएगा। 84 नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, इस तरह के हैं, और 84 का ऑप्शन नंबर होता है 84 का ए, 8 सेंटीमीटर, 84 का 8 सेंटीमीटर। 85 का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार, इसने इसका आंसर हो जाता है 85 का सी, 12, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर का है, 86 नंबर का किसी इसका आप लोग मिला लीजिएगा 86 नंबर का, तो 86 का होता है बी 2। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है 87 नंबर का 50, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर यह दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, यह हम नहीं बनाए हैं। 89 नंबर है फ्रेंड, इतना इसका 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है कितना होता है, तो बी 2 होता है, 2 है तो सही है। 90 दी गई है इतना आकृति इतना, इसमें तो पूछ रहा है ए का मान कितना होगा, तो कितना है 90 नंबर तक 70, कितना है 70। 91 नंबर है, 91 नंबर के होता मानक विचलन, 91 नंबर का मानक विचलन जिसका है सही है। 92 नंबर है, 92 नंबर प्रेक्षण इतना का बहुलक होता है, तो इतना का अगर निकालते हैं 92 का तो 15 आता है, ऑप्शन नंबर सी।
93 93 का होता है 93 का बी, ऑप्शन नंबर बी 3 3। 94 नंबर क्वेश्चन का इसमें इतना का माध्यिका होता है 94 नंबर का डी, कितना होता है डी होता है। 95 नंबर है फ्रेंड, 95 नंबर का सी बहुलक। आप लोग बहुलक देखिए, और एक ही क्वेश्चन में बहुलक था, तो बहुलक जिसने मारे हैं उन सभी का सही है। 96 नंबर का है, 96 इतना का वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 96 नंबर का आंसर होता है सी √3/4 भुजा x बार। 97 नंबर का आंसर है, 97 नंबर का वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है वर्ग का क्षेत्रफल से। 98 नंबर है इतना का, इसका 98 का ए, ऑप्शन नंबर ए √3a और √3 गुना भुजा होता है। 99 नंबर है फ्रेंड कि त्रिभुज आर ऊंचाई इतना एच, तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है, तो 99 नंबर के होता है 1/3 पाई r x² एच होता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, इस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों इतना तो 4 इतना है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है 2:5 होता है, 2:5 होता है। आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग का 50 में 50 आया होगा फ्रेंड। आज के लिए मतलब इतना ही, अब देखते हैं साइंस का कल आप लोग का सही समय से आंसर की मिल जाएगा फ्रेंड। जय हिंद, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के। एक आधो क्वेश्चन में गलती होल होगा फ्रेंड, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ में यह वीडियो बनाए हैं फ्रेंड। चलिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड।